हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बड़ा पाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी बड़ा पाव बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके साथ में लहसुन की ड्राई चटनी, जिसको इसमें स्टफिंग किया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उबले हुए आलू चाहिए होंगे, तो 3 मैंने बॉयल आलू लिए हैं। आलू को आपने ना मैश कर लेना है। इनके देखिए इस तरह से मैं हाथ से मैश कर रहा हूँ, आप मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं इनको मैश करने के लिए। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करना है। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। और जैसे सरसों के बीज चटकना शुरू हो जाएंगे ना, इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए। साथ में थोड़ी सी आपने ना तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है यहाँ पे बारीक कटी। आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ना कूट के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। साथ में थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता ऐड कीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन हरी मिर्च को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। तो जब भी आप बटाटा बड़ा बनाते हैं ना, ये तड़का मेन होता है, इससे आपके बटाटा बड़ा में एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और थोड़ी सी इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है यहाँ पे। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने मसालों को पका लिया, और एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए जाते इसको बनाने के लिए। फिर आपने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं, और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो ही रखनी है अभी यहाँ पे। फिर साथ में आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना लगभग 30 से 40 सेकंड तक मीडियम टू हाई रखनी है, और आलू को अच्छी तरह से ना गर्म कर लेना है। मसालों के साथ इनको मिक्स कर लीजिए। अगर आपके आलू थोड़े गीले हों तो आपने इनको पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स ही करना है मसाले के साथ में, नहीं तो पकाएंगे तो और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट में हमारा जो मसाला बन के वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको ना एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेना है, और थोड़ा सा आप इस मसाले को ना फैला दीजिए, ताकि हमारा जो मसाला है ना जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तो देखिए कलर भी बेहतरीन आया है, और नमक मिर्च भी इसमें बराबर है यहाँ पे। और इसके बाद आपने बैटर बना लेना है जब तक ये ठंडा हो रहा है। फिर आपने एक बाउल लेना है, उसमें ना 1.5 कप बेसन का ऐड कीजिए। साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो ये देखिए बिल्कुल कम यूज़ किया लाल मिर्च पाउडर, भी ज़्यादा डालेंगे ना तो कलर अच्छा नहीं आता है। थोड़ी सी मैंने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड की है, और आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बड़ी होती है। बेसन से बनी हुई चीज़ें जब भी बनाते हैं ना, थोड़ी सी अजवाइन जरूर डालिए इसमें। थोड़ा सा आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है, और अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप बटाटा बड़ा फ्राई करेंगे बाहर से एक अच्छा स्पंज आता है और अच्छा क्रंच भी आता है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपने बेसन लिया होगा ना उतना ही पानी लेना है, बट पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है बेसन में, ताकि बेसन के लम्स ना बने। तो ओके देखिए बेसन को मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने 1.5 से 2 मिनट तक ना बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने से हमारा जो बैटर है अच्छा फ्लफी बनता है। फिर जो बचा हुआ पानी था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है, और अच्छी तरह से पानी के साथ ना बेसन को मिक्स कर लेते हैं। जब भी आपने इसका बैटर बनाना है ना, थिक बैटर रखना है और अच्छा फ्लफी होना चाहिए। देखिए इस तरह से आप ये बैटर बना के तैयार कर लीजिए। 5 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक आपने आलू का जो मसाला बना के रखा होगा ना, उसके बॉल बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े साइज के बटाटा बड़ा बना रहा हूँ। आप छोटे साइज में बनाना चाहें छोटे साइज में बना सकते हैं। तो ये देखिए इतने मसाले हमारे इतने बॉल जो बन के तैयार हो चुके हैं। अब आपने ना बेसन में एक एक करके एक बॉल डालना है, देखिए इस तरह से आलू का, और अच्छी तरह से बाहर से आपने बैटर लगाना है। देख लीजिए कितनी थिकनेस है हमारे बैटर में। और इस तरह से देखिए बटाटा बड़ा उठाइए, और इसको आपने फ्राई करने के लिए डाल देना है। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एकदम से कलर आ जाएगा और बटाटा बड़ा अंदर तक ना गर्म नहीं हो पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना 5 से 6 पीस यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब आपने इनको आराम से फ्राई होने देना है। एक बार इनको ना इस तरह से देखिए पलटी कर देते हैं, ताकि नीचे से जले ना। तो इनको कितना टाइम लगेगा, लगभग 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बाहर से अच्छा क्रंच भी आ जाएगा। तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे बटाटा बड़ा जो बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद ना ये जो बेसन हमारा बच चुका है, इसकी आपने थोड़ी सी बूंदी निकाल लेनी है। इसकी ना एक चटनी बनाई जाती है जो बूंदी रहती है। तो इस तरह से देखिए हाथ से आप इसको थोड़ा थोड़ा कर बैटर ऊपर से ना छोड़ते जाइए, और इसके बाद आप इनको ना अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई करना है जब तक इनमें एक अच्छा क्रंच ना आ जाए। और इस बूंदी का यूज़ आप ना कड़ी बनाने में भी कर सकते हैं। तो कभी भी बैटर बचे तो उसको आपने फेंकना नहीं है, इसकी बूंदी बना लीजिए। रायता बना सकते हैं, या कड़ी में यूज़ करना चाहें कड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी हमारी बूंदी जो बन के तैयार हो चुकी है। अब लहसुन की जो ड्राई चटनी बनाई जाती है ना, वो बना लेते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ ना फ्रेश नारियल लेना है। इसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तब तक ड्राई रोस्ट करना है तब जब तक इसमें जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है।
इसके बाद आपने 12 से 15 लहसुन की कलियां लेनी है। इनको ना छीला नहीं जाता है इस चटनी में, इनको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो इनको भी आप साथ में ही यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाए, ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाए। तो देखिए लहसुन और यहाँ पे कोकोनट को मैंने सुखा लिया है। इनको आपने ठंडा कर लेना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। तो इसके साथ में आपने वो बूंदी ऐड करनी है, जो बेसन की बूंदी निकाली होगी। 1 चम्मच आप इसमें नमक का ऐड कर दीजिए। साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें देखिए देगी मिर्च पाउडर ऐड कर दिए है और इनको आप दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो ये लहसुन की चटनी देखिए बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पाव लिए हैं। मेरे पास छोटे पाव हैं, वैसे थोड़े से बड़े पाव रहते हैं जो बड़ा पाव बनाया जाता है उसके, बट हम इससे ना एक ही पाव बनाएंगे दोनों से। तो इस तरह से आपने देखिए कट लगा लेना है बीच में और इस तरह से इनको ना अलग कर लीजिए। फिर आपने इसमें ना मिंट चटनी लगानी है। मिंट चटनी की रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड है। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर मिंट चटनी कैसे बनाएं तो वीडियो को देख सकते हैं। इसका देखिए इस तरह से दोनों साइड में मिंट चटनी लगा लीजिए। ऊपर आपने लहसुन की चटनी ऐड करनी है, जो सूखी चटनी बनाई होगी। इस तरह से देखिए काफ़ी सारी डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है, आपके बड़ा पाव बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लहसुन की चटनी बिखेर दीजिए। अब आपने बटाटा बड़ा लेना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से देखिए सेंटर में ये बटाटा बड़ा रख देना है। ऊपर से आप इसको ना बंद कर दीजिए। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे बड़ा पाव बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।